हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा रोज की तरह आज भी किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास कुंती किचन में आती है और नेहा से कहती है, बहू, आज खाने में क्या बनाया है? विनीत का लंच भी तो पैक करना है। माँ जी, वो मैं रोटियां बनाने जा रही थी क्योंकि सब्जी तो जल गई है। कैसे? अरे तेरा ध्यान कहाँ रहता है बहू? वो माँ जी, मैं बर्तन धोने लगी और हाथ पानी से ठंडे हो गए थे तो मैं सब्जी बनाते हुए हाथ सेकने लगी और तभी मैंने ध्यान नहीं दिया और सब्जी जल गई। मेरे हाथ सेकने की वजह से सब्जी जल गई माँ जी। क्यों? तुझे इतनी सर्दी लगती है कि काम छोड़ छोड़कर तू हाथ सेकने पर ज्यादा ध्यान देती है? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती? हाथ ठंडे हो गए थे और मेरे हाथ ठंडे होने के बाद काम नहीं करते हैं तो मैंने सब्जी पर ध्यान नहीं दिया। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान चलाती है। ये बोलकर कुंती किचन से बाहर आ जाती है और विनीत से कहती है, जा बेटा, आज तू खाना बाहर ही खा लियो। तेरी बीवी के होते हुए इस घर में कोई काम ढंग से नहीं होगा। अब क्या किया नेहा ने? वही जो हमेशा करती है, अपने हाथ सेकने की वजह से सारा काम खराब करा है इसने और आज तो सब्जी ही जला दी। विनीत भी ये सुनकर बिना कुछ बोले ऑफिस चला जाता है और कुंती किचन का काम करने लगती है। कुछ समय बाद कुंती किचन से हॉल में डस्टिंग करने आती है और हॉल में गिरे हुए पानी से फिसल कर गिर जाती है। हाय राम, मर गई रे, मेरी तो कमर टूट गई। अरे बहू, कहाँ मर गई तू? नेहा घर में होती ही नहीं क्योंकि वो आधा पोछा लगाकर गली में औरतों के साथ बैठकर हाथ सेक रही थी और कुंती उसे लगातार आवाज लगा रही थी। अरे बहू कहाँ है? मेरे मरने के लिए क्या तूने पानी गिराया था जो बोल नहीं रही? काफी समय बाद चिल्लाने की आवाज सुनकर नेहा घर में दौड़ कर आती है और कुंती को गिरे हुए हॉल में देखकर कहती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आप गिर कैसे गयी? कहाँ थी जो मैं यहाँ मर रही हूँ और तू आवाज तक नहीं सुन रही थी मेरी? माँ जी, मेरे हाथ पोछा लगाते हुए ठंडे हो गए थे तो बाहर ही गई थी हाथ सेकने। अरे तेरी ये हाथ सेकने वाली आदत किसी दिन मुझे मरवा कर ही रहेगी। क्यों आधे घर में पोछा लगा कर गई थी, पानी पर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। आए रे मेरी कमर। माँ जी, वो हाथों के ठंडे होने के बाद मुझसे कोई काम नहीं होता, आपको तो पता ही है। तो मैंने सोचा थोड़ा हाथ सेक लूं और गली में विमला आंटी के साथ बैठ गई थी। अब बातें बनाना बंद कर और उठा मुझे और कमर में कुछ लगा दे। लगता है टूट गई मेरी कमर। नेहा कुंती को उठाते हुए सोफे पर बैठा देती है और उसे भी इस बात का अफसोस होता है कि उसकी इस आदत की वजह से कई बार मुसीबतें आ गई हैं। पर नेहा की इन आदतों को कहाँ आसानी से जाना था। अब शाम में जब विनीत घर आता है तो कुंती को सोफे पर बैठे देखकर कहता है, माँ, क्या हुआ? आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या बताऊं बेटा, आज तो मौत के मुंह से बचकर आई हूँ। गिर गई थी। आज तेरी बीवी ने तो मेरे मरने का सारा इंतजाम कर ही रखा था। घर में आधा पोछा लगाकर हाथ सेकने चली गई और मैं यहाँ गिर गई। कमर में बहुत चोट आई है। विनीत ये सुनकर अपने कमरे में जाता है जहाँ नेहा बैठकर टीवी देख रही थी और वो नेहा से कहता है, मेरी माँ को मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? क्यों ऐसे काम करती हो जिससे कि घर में मुसीबत आए? क्या इतना जरूरी है हाथ सेकना? मैं ये सब जानकर नहीं करती, मेरे हाथ सर्दी में काम करने बंद हो जाते हैं तभी तो मैं हाथ सेकने चली जाती हूँ और मेरे पीछे ऐसा कुछ हो जाता है जिसका इल्जाम आप लोग मुझ पर ही लगा देते हो। मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ, अपनी आदतों को सुधार लो वरना मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। अगले दिन नेहा सारा काम करके मार्केट के लिए निकल ही रही थी और वो कुंती से कहती है, माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ सब्जियाँ लाने। अच्छा ठीक है, जा और जल्दी आ जाना। मेरे से कोई काम नहीं होगा और विनीत भी कुछ देर में आ जाएगा। हाँ माँ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर नेहा मार्केट के लिए निकल पड़ती है और जब नेहा मार्केट से शाम को घर नहीं लौटती तो कुंती नेहा को फोन करती है, लेकिन नेहा फोन नहीं उठाती और विनीत भी ऑफिस से घर आ जाता है और कुंती को परेशान देखकर बोलता है, माँ, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? देखना बेटा, अब तक नेहा मार्केट से आई नहीं, 4 घंटे बीत गए। आप चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ उसे, रास्ते में ही होगी। ये कहकर विनीत अपनी बाइक से नेहा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो कुछ दूर ही जाता है, वैसे ही उसे नेहा औरतों के झुंड में आग के पास बैठी हाथ सेकती नजर आती है और विनीत नेहा को वहाँ से अपनी बाइक पर बैठाकर घर लाता है और घर आते ही नेहा से कहता है, टाइम क्या हुआ है? जी 10 बज गए हैं। तुम घर से 6 बजे निकली,
लेकिन मार्केट से लौटकर तुम अपने इन ठंडे हाथों को सेकने लगी होगी और तुम्हें यह भी याद नहीं होगा कि माँ तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, घर का काम कौन करेगा या फिर खाना आज कैसे बनेगा। तुम तो ना बस अपने इन हाथों को शो पीस में रखाओ, अच्छा रहेगा। जा बहू, अब खाना बना ले और थोड़ी शर्म भी कर ले। तेरी ये आदत किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी, इसलिए सुधर जा। ये सब सुनकर नेहा किचन में खाना बनाने चली जाती है और इधर माँ बेटे नेहा की इस हाथ सेकने वाली आदत से परेशान हो चुके थे और अब कुंती और विनीत नेहा को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन विनीत नेहा को एक हीटर लाकर देता है और उससे कहता है, लो अब तुम्हारा काम तो मैंने आसान कर दिया, पर तुमने पिछले कुछ समय में जो गलतियां की हैं उसे दोहराना नहीं। नेहा हीटर देखकर खुश होती है, लेकिन ये तो कुंती और विनीत के प्लान का हिस्सा था और जैसे ही नेहा हीटर को जलाकर खाना लेने जाती है, कुंती वहाँ आकर हीटर के आगे कंबल रख देती है और जब तक नेहा आती है तब तक वो देखती है कि उसके कंबल में आग लग चुकी है और वो जल्दी जल्दी उसे बुझाती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। इतने में कुंती भी नेहा के कमरे में आ जाती है। बहू, ये क्या किया तूने? कंबल में आग लगा दी। मैं ऐसे में तो तू किसी दिन घर को भी आग लगा देगी। नेहा ये देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि उसका हाथ और कंबल दोनों जल जाते हैं, पर इसके बाद भी उसके हाथ सेकने की आदत नहीं जाती। वो हीटर से हाथ सेकना तो छोड़ देती है, पर आग के पास अपने हाथ सेकने चली जाया करती थी। एक रोज ऐसे ही नेहा घर का सारा काम कर रात के समय अपनी छत पर आग जलाकर बैठ जाती है और घर का गेट भी खुला छोड़ देती है क्योंकि उसका पति और सास हॉस्पिटल गए थे। तभी कुछ समय बाद खटपट की आवाज सुनकर नेहा नीचे आती है और देखती है कि 2 लोग उसके घर में घुस आए हैं। कौन हो तुम लोग? हम चोर हैं और जरा भी शोर मचाने की हिम्मत मत करना, अच्छा नहीं होगा। देखो देखो, मेरे घर में कुछ नहीं है। चुप कर तू और खड़ी रह कोने में। और ये कहकर एक चोर नेहा के हाथों को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है, जिसके बाद वो घर में रखे पैसे जेवर सब अपने बैग में रखकर किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनते ही वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि ये गाड़ी की आवाज विनीत की थी। और जैसे ही विनीत और कुंती घर आते हैं, विनीत घर के फैले हुए सामान को देखकर कहता है, नेहा ये सब क्या है, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो चोर घर से मेरे सारे जेवर ले गए और वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। कोई नहीं, तुम ठीक हो वो काफी है। चलो तुम कमरे में। क्या हो गया ये सब? तू कहाँ थी जो चोर घर में घुस गए? माँ जी, आज मेरी आदत मुझ पर ही भारी पड़ गई। मैंने गेट आप लोगों के लिए खोल कर रखा था, लेकिन वो चोर घुस आए और मेरे सारे जेवर ले गए माँ जी। ये बोलकर नेहा रोने लगती है और खुद को कोस रही थी। तभी विनीत कहता है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, मैं कल पुलिस स्टेशन जाकर देखता हूँ। अगले दिन विनीत नेहा को सारे जेवर लाकर दे देता है और नेहा से कहता है, लो नेहा, तुम्हारे चोरी हुए जेवर। अब तो तुम अपनी आदत सुधार लोगी ना? ये आपको कहाँ से मिला? ये मैं पुलिस स्टेशन से लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने रात में इन चोरों को पकड़ा था जिनके पास से तुम्हारे जेवर मिले। नेहा अपने जेवर पाकर खुश हो जाती है और फिर वो कभी हाथ सेकने की वजह से घर में मुसीबत नहीं लाती। और शाम में विनीत कुंती से चाय पीते हुए कहता है, माँ देखा हमारा आइडिया कितना काम का निकला। हाँ हाँ, बेटा किसका है? अगर हमने ये नकली चोर घर में नहीं भेजे होते और तेरी बीवी के जेवर नहीं जाते तो किसी दिन सच में ऐसा होता और हम अपना सर पीट रहे होते। ये सुनकर दोनों माँ बेटे ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो गया था। सुप्रिया की हालत काफी नाजुक हो गई थी। वो लगातार अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाए। डॉक्टर सीधा सुप्रिया की सास यानी कि चंदा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपकी बहू के कार्डियोवास्कुलर वेन्स में काफी सारा फैट जमा हो गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी वो वेंटिलेटर पर है। हालत इतनी खराब है कि कुछ कह नहीं सकते। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि बचपन को भूला जा सकता है, मगर चाहकर भी बचपन को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही सुप्रिया ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन शरीर में कितना जरूरी होता है। प्रोटीन का शरीर में क्या क्या काम है, हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है, और साथ साथ उसने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन का सबसे सस्ता
और अच्छा स्रोत है अंडा। एक दिन उसे अपने कॉलेज की स्पीच देने का मौका मिलता है और उसने कुछ इस तरह से स्पीच दी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। शरीर में हो रहे लगभग हर काम के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और आप ये भी जानते हैं कि आज के टाइम पर प्रोटीन कितना महंगा हो गया है, जिसे खरीदने के लिए लोग हजारों रुपए बर्बाद करते हैं। गाय का दूध भी आज के दौर में बहुत महंगा हो गया है, इतना कि हर आम इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पर प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है अंडा, और ये इसीलिए आपको हर जगह पर मात्र 8 रुपए में मिल जाता है। सुप्रिया की स्पीच सुनकर पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और प्रिंसिपल मैम उसकी खूब तारीफ करती हैं, जिसके बाद सुप्रिया काफी खुश हो जाती है। अब वो हर किसी को अंडे खाने की सलाह देती और खुद भी जरूरत से ज्यादा अंडे खाने लगती है। दिन हो या रात, घर हो या कॉलेज, वो खाने में सिर्फ और सिर्फ अंडे ही खाती थी। रोजाना अंडे से नई नई रेसिपीज बनाती थी। जैसे एक दिन उसकी सहेली पूजा उससे मिलने आती है। उसने पूजा को टोका और कहा, क्या बात है पूजा, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? क्या बताऊँ यार, आजकल के खान पान में वो वाली बात नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मैं यार काफी सारा खाना खाती हूँ, बट मेरी बॉडी ग्रोथ हो ही नहीं रही है और मेरा वेट भी नहीं बढ़ता है बिल्कुल भी। मैं तो खा खा के परेशान हो गई हूँ यार। देख पूजा, तू मेरी बात मान, तू अपनी डाइट में एग लेना शुरू कर दे। उससे तेरी प्रोटीन की कमी भी दूर हो जाएगी और तेरी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी और तेरा वजन भी गेन होगा। चल मैं ट्राई करती हूँ। अरे तुझे 15 ही दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, फिर तू सामने से आकर ना खुद थैंक यू बोलेगी मुझे। चल इसी बात पर तू मुझे एडवांस में पार्टी दे दे, एग रोल खिला दे, बड़ी भूख लगी है। तू एक बार मेरा वेट गेन होने दे, मैं पूरा एग रोल का ठेला खरीद के खिला दूंगी तुझे। वो तो मैं खाऊंगी ही, मगर अभी तो कुछ खिला दे। ऐसा कहकर पूजा और सुप्रिया दोनों पास वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं और मिलकर खूब एग रोल खाते हैं। सुप्रिया के कहने पर पूजा रोज रोज अंडे खाना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी शादी अभिषेक नाम के एक हैंडसम लड़के से करा दी जाती है। शादी के बाद कई दिन बीत जाते हैं और वो अपने पति अभिषेक से बोलती है, सुनिए जी, मुझे ना कई दिनों से एग खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो आपके बाजार से आते वक्त मेरे लिए एग रोल या फिर ब्रेड ऑमलेट ले आएंगे? देखो सुप्रिया, मुझे बाजार से आते आते 1-2 घंटे लग जाएंगे और तब तक वो ठंडे भी हो जाएंगे, इसीलिए मैं कच्चे अंडे और ब्रेड ले आता हूँ। तुम घर पर ही बना लेना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी ठीक है, सासू माँ को इस बात की कानो कान खबर नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से घर आते वक्त अंडे और ब्रेड ले आऊँगा। हाँ ठीक है, मगर याद रखना अंडे थोड़े ज्यादा लेकर आना, क्योंकि मैं रोज रोज आपको ऐसे परेशान नहीं कर सकती ना। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ले आऊँगा। ऐसा कहकर अभिषेक ऑफिस चला जाता है और शाम को लौटते वक्त वो 2-4 अंडों की ट्रे ले आता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है, उसकी माँ चंदा उसे टोक देती है। अभिषेक बेटा, ये तू थैले में लेकर क्या भाग रहा है? थोड़ा रुक जा, अब तो घर में ही है वो। माँ, वो कुछ भी नहीं, सुप्रिया ने कुछ मंगवाया है। बेटा क्या मंगवाया है, मुझे दिखा तो सही। माँ, वो आपके काम की चीज नहीं है। ऐसा कहकर चंदा अभिषेक के हाथों से थैला छीन लेती है और उसमें से अंडे की ट्रे निकाल लेती है और कहती है, बेटा इसमें घबराने की क्या बात है? अगर तू मुझे दिखा के भी अंडे ले जाता तो मैं तुझे मारती थोड़ी ना। आजकल तो हर कोई खाता है। वो अलग बात है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अगर तुझे और बहू को अंडे या चिकन खाना है तो खा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस अपना मांसाहारी खाना अलग बर्तनों में खाना और पकाना, यही एक विनती है। माँ, मैं तो घबरा गया था, मुझे लगा तुम मुझे डांटोगी, इसीलिए मैं तुमसे नजरें बचा के भाग रहा था। मैं तुझे क्यों डांटूंगी, तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, सुप्रिया मेरा इंतजार कर रही होगी। जिसके बाद अभिषेक वहाँ से सुप्रिया के पास चला जाता है और दोनों मिलकर ब्रेड ऑमलेट बनाकर मजे से खाते हैं। कुछ दिनों बाद सुप्रिया के चेहरे पर काफी सारे पिंपल निकल जाते हैं और वो पहले से कई ज्यादा मोटी हो जाती है, यहाँ तक कि उससे चला तक नहीं जाता। और एक दिन
अचानक से उसके सीने में काफी तेज दर्द उठता है और वो चंदा और अभिषेक को फटाफट आवाज मारती है, जिसके बाद उसकी सास और उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुप्रिया की हालत काफी नाजुक हो गई थी। वो लगातार अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाए। डॉक्टर सीधा सुप्रिया की सास यानी कि चंदा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपकी बहू के कार्डियोवास्कुलर वेन्स में काफी सारा फैट जमा हो गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी वो वेंटिलेटर पर है। हालत इतनी खराब है कि कुछ कह नहीं सकते। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। डॉक्टर, कैसे भी करके मेरी बहू को बचा लो। माँ जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमें बता सकती हैं कि आपकी बहू खाने में क्या खाती थी? डॉक्टर, मैं क्या ही बताऊं, वो तो सुबह शाम बस अंडे और अंडे से बनी सब्जियां ही खाती रहती थी। लंच हो या डिनर, घर हो या बाजार, बस अंडे ही अंडे खाती थी और सबको अंडे खाने की सलाह देती थी। एक दिन मेरी कमर में दर्द हुआ। उसने कहा, माँ जी, आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, दर्द हो रहा है तो आप कुछ दिन के लिए अंडे खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही बात है। उनको अंडे से होने वाले फायदे के बारे में तो पता है, लेकिन अंडे से होने वाले नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी का नतीजा है कि उनकी हालत आज ऐसी है। देखिए, अंडे खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और हार्ट अटैक की संभावना भी होती है। शरीर में इंसुलिन की कमी होने लगती है, बेवक्त मोटापा बढ़ने लगता है, शरीर पर दाने निकलने लगते हैं और भी बहुत कुछ। डॉक्टर साहब, अब क्या करें फिर? अभी अगर वो बच जाती हैं, तो आप उन्हें अंडों से होने वाले नुकसान के बारे में समझाएं, योग और एक्सरसाइज करवाएं। शरीर में प्रोटीन की कमी और भी कई तरीकों से पूरी की जा सकती है, इसलिए कोई भी चीज खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। कुछ दिनों में सुप्रिया पूरी तरह ठीक हो जाती है और चंदा उसे डॉक्टर की कही गई सारी बातें बताती है। अब सुप्रिया अंडे तो खाती थी, लेकिन एक लिमिट में। और इसी के साथ अब से सुप्रिया लोगों को अंडे से होने वाले फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जागरूक करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।